अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एआई टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 लेके आया हूँ और ब्रश टूल का पार्ट नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट। तो आज की क्लास में हम अपने ब्रश टूल की रिमेनिंग सेटिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपना ब्रश एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप में बिल्ट इन ब्रशेज़ जो थे उनको डिफ़ाइन किया था, उनका यूज़ किया था, लेकिन आज की क्लास में हम अपना ब्रश बनाएंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने इस तरह से एक ब्रश बनाया था और ये कलर्स थोड़े से मिक्सअप हो रहे हैं क्योंकि मैंने कलर डायनामिक्स अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर डायनामिक्स। लेकिन पिछली क्लास में बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि हमें कलर डायनामिक्स में अप्लाई पर टिप की समझ नहीं आई। तो मैं फिर से एक दफ़ा बताता चलता हूँ कि अप्लाई पर टिप अगर यहाँ पे चेक नहीं है, कलर डायनामिक्स पे आपने चेक नहीं लगाया तो आपका कलर जो है वो सिंगल एक वे में अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर था और अगर मैं थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप कलर लेके आऊँगा तो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके कलर डायनामिक्स पे चेक लगा दूँगा तो ये मेरे पास ये वाली ऑप्शंस आ जाएंगी और अब मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपके यहाँ पे अप्लाई पर टिप पे चेक नहीं लगा होगा। तो अप्लाई पर टिप पे अगर चेक नहीं लगा तो मैं एक क्लिक करूँगा, मेरा ब्रश जो है वो इस कलर में अप्लाई होगा और फिर से एक क्लिक करूँगा तो मेरा ब्रश इस कलर में अप्लाई होगा और फिर से एक क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे कलर्स जो कि वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ब्लैक भी आया है। लेकिन अगर मैं ये सब रिमूव करूँ और अप्लाई पर टिप पे चेक लगा रहा हूँ और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जिटर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ तो अभी आप देखेंगे मेरे बैकग्राउंड कलर को और फोरग्राउंड कलर को दोनों को मिक्सअप करके वो अप्लाई कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्पल सा कलर दे रहा हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं थोड़ा सा ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे सबको रिमूव कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरा ब्लू एंड पर्पल दोनों मिक्सअप होके यहाँ पे डायनामिक्स बन के आ रहे हैं। लेकिन अगर अप्लाई पर टिप पे चेक ना लगा होता तो आप देखते ही एक सिंगल कलर अप्लाई होता और सिंगल कलर भी उस तरह से अप्लाई होना था कि एक क्लिक में एक कलर, अगले क्लिक में दूसरा कलर और फिर इस तरह से कलर्स चेंज होते जाएंगे। लेकिन अप्लाई पर टिप पे दोनों मिक्सअप होके अप्लाई होंगे। तो अप्लाई पर टिप ये था, कलर डायनामिक्स ये था। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो मैंने इन सेटिंग्स में, इन पूरी सेटिंग्स में आपको वेट एजेस और टेक्सचर और ड्यूल ब्रशेस आपको स्किप करवाया था। तो आज मैं ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपना एक ब्रश ले रहा हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट सा ब्रश मैं लेना चाह रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला सॉफ्ट राउंड ब्रश मैंने ले लिया, ठीक है जी। और ये कलर है और यहाँ पे अगर मैं आके टेक्सचर पे चेक लगाता हूँ और टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये पैनल बल्कि मैं यहाँ पे ला करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास टेक्सचर में यहाँ पे टेक्सचर्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करूँगा और जिन पे क्लिक करता जाऊँगा उनमें मज़ीद टेक्सचर्स खुलते जा रहे हैं। अगर आपके इस तरह से नहीं आ रहे तो सेटिंग्स में आके आपने स्मॉल थंबनेल पे क्लिक कर लेना है और अगर आप लार्ज थंबनेल चाह रहे हैं तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप स्मॉल लिस्ट चाह रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यूजुअली स्मॉल थंबनेल को ही रेकमेंड करता हूँ और इसे ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन MS एडोबी फोटोशॉप में ये टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से कोई सा भी टेक्सचर ले रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक टेक्सचर पे क्लिक करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टेक्सचर अपने ब्रश के स्ट्रोक में अप्लाई हो गया। और यहाँ से अगर हाइट है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और स्केल थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, तो ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे ब्रश में इस तरह का टेक्सचर मेरा अप्लाई हो गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने पिक्चर में फॉर एग्जांपल कोई ग्रास वगैरह बना रहे हैं या समटाइम्स आप अपना स्काई बना रहे होते हैं तो उनमें ये टेक्सचर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत से टेक्सचर्स हमारे पास एडोबी फोटोशॉप में अवेलेबल
हैं। तो यहाँ से मैं आकर के अब कोई और टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक थोड़ा सा वाटर वाला अप्लाई कर रहा हूँ और ये वाला टेक्सचर मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पे आपने मोड्स में हमेशा मल्टीप्लाई ही रखना है। मल्टीप्लाई रखने के बाद आप साइज़ वगैरह, स्केल वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। या आपको पिछली 2 क्लासेस में मैंने पूरा टेबल ब्रश सेटिंग्स का समझा दिया है, तो आज लास्ट क्लास है इसकी। तो यहाँ पे मैं अब ब्रश अप्लाई करूँ और आप देख रहे हैं इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर वाटर है तो थोड़ा सा मैं ब्लू सा कलर दे रहा हूँ, लाइट ब्लू सा, और अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल सी दिस, यहाँ पे मेरे पास वाटर वाला इफेक्ट और टेक्सचर अप्लाई हो रहा है। तो ये था जी टेक्सचर। और अगर मैं इसे अनचेक करूँ और सब कैनवस को मैं अपने ब्लैंक करूँ, और उसके बाद मेरे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है डुअल ब्रशेस। ये भी मैंने आपको स्किप करवाया था। डुअल ब्रशेस में आपके 2 ब्रश एक टाइम में चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास राउंड सॉफ्ट ब्रश था और यहाँ पे दूसरा ब्रश मैं ये वाला ले लेता हूँ, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे पास साइज़ में दूसरे ब्रश के एडजस्ट कर सकता हूँ, और दूसरे ब्रश की मैं यहाँ पे से स्पेसिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करूँ और अभी आप देखेंगे इस तरह से मेरा ब्रश अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट राउंड ब्रश था, उस राउंड ब्रश में आपके पास ये वाला एक दूसरा ब्रश भी अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्रश जो पिछली क्लास में हमने खुद से बनाया था फ्लावर वाला, तो वो वाला मैं अप्लाई करता हूँ और इसकी स्पेसिंग मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब अपना ब्रश अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फ्लावर्स भी आ रहे हैं। जो पिछली क्लास में जो पिछला ब्रश हमने बनाया था पिछली क्लास में, वो फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश भी आ रहा है। तो ये 2 ब्रशेज़ एक टाइम में वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रशेज़ एक टाइम में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर अपना स्कैटर वगैरह भी कर सकते हैं और काउंट जिटर भी डाल सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, इसलिए मैंने आपको पहले भी स्किप करवाया था। नाउ उसके बाद मेरे पास जो अगली सेटिंग आ रही है वो है नॉइज़ की और वेट एजेस की। फॉर एग्जांपल मैं अपने कैनवस को ब्लैंक कर रहा हूँ और नॉइज़ पे अगर मैं चेक लगा रहा हूँ, अगर मैं चेक नहीं लगा रहा तो आप देखेंगे मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आके अगर मैं नॉइज़ पे चेक लगा देता हूँ और अब आप देखेंगे मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई होगा। इसमें थोड़ा सा पिक्सेलेट टाइप टेक्सचर आएगा और इस तरह से एक नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। तो ये भी समटाइम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतना इसका वाइड यूज़ नहीं है। तो उसके बाद जो ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेट एजेस। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रश पहले इस तरह से अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके अगर मैं वेट एजेस पे चेक लगा देता हूँ और अब मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई होगा। सी दिस डिफरेंस आप देख सकते हैं। पहले सॉफ्ट राउंड ब्रश था, लेकिन अब नेक्स्ट जो स्ट्रोक है उसमें आपको थोड़ा सा वेटिस सा, थोड़ा सा वाटर लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरह सा थोड़ा सा वेटी सा स्ट्रक्चर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वेट एजेस पे चेक लगाया और ये थोड़ा सा वाटर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है। तो ये भी समटाइम यूज़ हो रहा होता है। तो वेट एजेस को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है ग्रंज टेक्सचर्स का, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स आ रहे हैं। और सबसे पहले बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम आज की क्लास में अपने ब्रशेज़ बनाना सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि जो बिल्ट इन शेप्स थी एमएस एडोबी फोटोशॉप में, बिल्ट इन शेप्स को डिफ़ाइन करके हमने ब्रश यूज़ किया था, लेकिन आज हम अपने ब्रश बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेक्सचर दिखा है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं और उसका ब्रश बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वाला टेक्सचर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं आने के बाद सेव इमेज एंड देन मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लूँ और अब फोटोशॉप में लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैं इमेज एडोबी फोटोशॉप में ले आया, और लाने के बाद यहाँ पे लासो टूल में आने के बाद मैं यहाँ पे रैंडम सी सिलेक्शन करूँ और इतना मैंने एरिया सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे।
ठीक है जी। तो कंट्रोल जे मैंने क्यों किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी न्यू लेयर में उतना हिस्सा सेलेक्ट होकर आ गया और सेपरेट हो गया। पहले मेरी इमेज इस तरह से थी, लेकिन अब मेरी इमेज उतना एरिया सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे न्यू लेयर में आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एडिट में आ रहा हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन ओके। तो अब मैं अपने ब्रश का जिस तरह चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मेरे ब्रश की टिप जो है वो अपने टेक्सचर के साथ अकॉर्डिंग उसके बन गई। तो ये मैंने एक ग्रंज टाइप स्ट्रक्चर लिया था। आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड आप ले सकते हैं, वो भी हम कर सकते थे। क्लाउड लेके आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन मैंने आपको पहले बताया एडिट में आके डिफ़ाइन ब्रश प्रीसेट। और पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रश प्रीसेट और डिफ़ाइन के बारे में तब बताया था जब मैंने कस्टम शेप टूल के बारे में बताया था कि किस तरह से हम कस्टम शेप टूल में आने के बाद ये वाले शेप्स का यूज़ कर सकते हैं जो MS जो एडोबी फ़ोटोशॉप में बिल्ट इन है। तो लेकिन यहाँ पे हमने एक टेक्सचर का अप्लाई यूज़ किया है। तो अब मैं आपको वेट एजेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करते जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा ब्लू दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइट ब्लू, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ब्लू कलर लिया और वेट एजेस में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और अभी आप देख सकते हैं मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और दूसरा कलर मैं चेंज करके थोड़ा सा पर्पल देना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट सा पर्पल दे दिया और कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और अभी आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से मेरा ब्रश अप्लाई हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा ब्रश जो है वो एज आ वाटर लाइक स्ट्रक्चर में भी आ रहा है और जो स्ट्रक्चर हमने डाउनलोड किया था उस पैटर्न पे भी चल रहा है। तो इसमें में आप अपने ब्रशेस बना सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी शेप उठा सकते हैं। मैंने एक ग्रंज टेक्सचर उठाया, आप क्लाउड्स भी ले सकते हैं। तो इसमें में आप ये वाली सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने मज़े के ब्रशेस बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा ब्रश टूल कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट हम अगली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक्स टूल्स बता रहा हूँ कि किस तरह से एक टूल वर्क करता है एंड देन उसके बाद हमारी असाइनमेंट स्टार्ट होंगी। तो आई होप आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जिस चीज़ की नहीं समझ आएंगे मुझे कमेंट करने में आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।